और एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। बस्ती से गिरफ्तार हुआ पीएफआई का कमांडर राशिद। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को में लिप्त था पीएफआई का कमांडर। मुंबई में प्रशिक्षण देता था राशिद। सीडी बरामद हुई है 2047। तो आपको बता दें यहां पर ये कहा जा रहा है, तो सीडी हुई है बरामद। कई सारी सीडियां बरामद हुई हैं। भारत इस्लामी राज्य की ओर लिखा पत्रक भी बरामद किया गया है। हिंदुवादी नेताओं की हत्या व दंगा भड़काने की देता था ट्रेनिंग। देशद्रोह समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एसटीएफ की टीम कर रही है राशिद से पूछताछ। तो यूपी एसटीएफ ने कथित तौर पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के ट्रेनिंग कमांडर मोहम्मद राशिद को आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ बस्ती से गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एसटीएफ का दावा है कि राशिद पर नवयुवकों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा था। उसके पास से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से एसटीएफ को यह सूचना मिल रही थी कि पीएफआई के कुछ सदस्य आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक आतंकवादी गिरोह बनाकर बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे हैं। उनके निशाने पर यूपी के कई महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों के अलावा प्रमुख हिंदू संगठनों के बड़े पदाधिकारी भी थे। इसके लिए वो संगठन को मजबूत कर युवाओं को अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग भी दे रहे थे। पीएफआई के ट्रेनिंग कमांडर मोहम्मद राशिद के सिद्धार्थनगर जिले के बस्ती से मुंबई जाने की खबर मिली थी। पुलिस ने थाना कोतवाली बस्ती में राशिद के खिलाफ आईपीसी की धाराओं पर मामला दर्ज किया है। यूपी एसटीएफ द्वारा राशिद से पूछताछ की जा रही है। और ओम पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम पांडे, यूपी एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है। पीएफआई का एक कमांडर यहां पर गिरफ्तार किया गया है, राशिद जिसका नाम बताया जा रहा है। अपडेट क्या है आपके पास? अनन्या, आपको बता दूं, यूपी एसटीएफ और संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगातार जो पीएफआई है उसको लेकर जहां लगातार चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में तमाम राज्यों में उसका जो मकर जाल फैला हुआ है, ऐसे में उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो ऐसी चीजें इनपुट हैं वो जो खुफिया विभाग है उनको लगातार मिल रहे थे। ऐसे में यूपी एसटीएफ और जो बस्ती की टीम है, संयुक्त टीम है, उन्होंने एक छापेमारी की जिसमें से बस्ती से राशिद जो पीएफआई का कमांडर है उसको जो है यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है उसकी जब गिरफ्तारी हुई है तो उसके पास से जो मुंबई में जो युवा हैं उनको प्रशिक्षण देने की सीडी बरामद हुई है। इसके साथ साथ 2047 में लगभग भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने को लेकर के बात की जाए तो ऐसा पत्रक भी उसके जो है यूपी एसटीएफ के हाथ लगा है। और जो जानकारी के तहत बता दिया जाए तो लगातार हिंदू नेताओं की संगठनों की जो नेता हैं उनकी हत्या की बात कही जाए, दंगा भड़काने की बात कही जाए, लगातार ऐसी ट्रेनिंग इसके माध्यम से दी जा रही थी। और ऐसे में जहां ये मुंबई भागने वाला था, इसे लगातार जो गुप्त है वो एसटीएफ को मिले थे, जिसके आधार पर इसे बस्ती से दबोच लिया गया है और इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह सहित तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। लगातार यूपी एसटीएफ पूछताछ कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुंबई सहित तमाम अन्य राज्यों से जो तार जुड़े हुए हैं उनको खंगालने की बात कही जाए तो लगातार वो खंगाले जा रहे हैं कि आखिर किन किन लोगों से ये मिलता था, कहाँ के से रिलेशन जुड़े हुए हैं, कैसे पीएफआई को लेकर के काम कर रहा था। ऐसी तमाम चीजें हैं जो जिनको लेकर के यूपी एसटीएफ जो है वो पूछताछ कर रही है। माना जा सकता है कि कुछ और भी लोग हैं जिनको यूपी एसटीएफ गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो यूपी एसटीएफ है उसको बड़ी कामयाबी के तौर पर जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि जो तमाम साक्ष्य मिले हैं उस आधार पर माना जा रहा है कि जो नौ युवक हैं उनको बरगलाने का काम करता था, राष्ट्र विरोधी कार्य में संलिप्त करता था, सीडी दिखाता था, उसके बाद उनको जो है अपनी ट्रेनिंग प्रशिक्षण टीम में उसमें शामिल करता था और उसके बाद उनको जो है देश विरोधी कार्यों में लगाता था। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी बात है, यूपी एसटीएफ लगातार ये तमाम चीजों की जानकारी ले रही है कि कितने लोग और जो युवा हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि पीएफआई की बात कही जाए, पीएफआई संगठन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और लगातार जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसमें पीएफआई की कितनी संलिप्तता है, ये तमाम चीजों की जानकारी ली जा रही है। बिल्कुल, चलिए ओम पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।